FGHI JKLM MNOP QRST UV WXYZ क ख ग घ का खा गा नहीं सुनिए क ख ग घ ट छ ज न ण क ख ग घ आगे नहीं आती क ख ग घ ट ठ ड ढ ये ऑर्डर में नहीं आती मुझे। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। आज का दिन सभी भारतीयों के लिए खास है क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा चुनने का निर्णय लिया और इसी निर्णय को महत्व देने और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसलिए तब से लेकर आज तक इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को समझते हुए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें कि भारत में पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर साल 1953 में मनाया गया था। वहीं हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक या राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया है। भारत के संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था, जिसके बाद हिंदी भाषा देश में आम जन के संवाद का माध्यम बनती चली गई और इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता चला गया और यह भारतीयों की पहली पसंदीदा एवं दिलों की भाषा बन गई, जिसके माध्यम से भारतीय अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से उजागर कर पाते हैं। हालांकि स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट सेक्टर या मीटिंग्स, इंटरव्यू आदि में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते इस्तेमाल से अब अंग्रेजी लोगों की ज़रूरत की भाषा बन चुकी है, जिसके चलते आज भी युवा पीढ़ी का ध्यान हिंदी भाषा की तरफ से हट रहा है। इसलिए हिंदी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। साथ ही हम सभी भारतीयों के सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। वहीं इस तरह की कविताएं लोगों के अंदर न सिर्फ हिंदी भाषा के प्रति सम्मान पैदा करती है, बल्कि इसकी अहमियत को समझने में मदद करती है। विश्व में हिंदी साहित्य दुनिया के सबसे समृद्ध साहित्य के रूप में जाना जाता है। कई महान विद्वानों और बड़े बड़े साहित्यकारों ने अपने महान विचारों और भावनाओं को हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर समझाया है और लोगों के अंदर जीवन जीने के प्रति एक नई चेतना पैदा की है। इसके साथ ही हिंदी भाषा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया है। वहीं हिंदी का साहित्य आज व्यक्तिगत, राजनीतिक व सामाजिक अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त हथियार के रूप में उभरा है। हिंदी भाषा हमारे देश के युवाओं में नए विचारों को जन्म देने में मदद करती है। इसके साथ ही हिंदी भाषा के माध्यम से हम भारतीय अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से उजागर कर सकते हैं।
हिंदी भाषा न सिर्फ संवाद को सरल और सहज बना देती है, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। वहीं हिंदी भाषा हम सभी भारतीयों की पहचान और भारतीय संस्कृति की विरासत है, लेकिन धीरे धीरे इसका महत्व कम होता जा रहा है। आजकल अंग्रेजी भाषा की बढ़ती डिमांड के चलते हिंदी भाषियों को वो सम्मान नहीं दिया जाता है और न उन्हें उतनी तवज्जो दी जाती है। हिंदी बोलने वालों को तुच्छ नज़रिए से देखा जाता है, जो कि बेहद निंदनीय है। आज हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद तो हो गया है, लेकिन हम सभी हिंदुस्तानी अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है जो हम अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेरित करता है। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको ले चलते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों न अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।